दोस्तों, कभी आपने बैठकर गहराई से सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों आता है? कभी ऐसा लगता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, सुख कुछ पल के लिए आता है और दुख बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है। जिंदगी कभी आसान नहीं लगती और कई बार तो ऐसा महसूस होता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। लेकिन असल में सच कुछ और होता है। दुख का आना कोई सजा नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है, एक प्रक्रिया है जो हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम पैदा होते हैं तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। बच्चा इस दुनिया में रोते हुए आता है, हंसते हुए नहीं। वो रोना सिर्फ एक आवाज नहीं होता, बल्कि ये संकेत होता है कि अब उसकी जिंदगी में संघर्ष शुरू हो चुका है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि दुख सिर्फ हमें ही मिलते हैं, बाकी सबकी जिंदगी आसान है। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है। हर इंसान अपनी जगह पर दुख झेल रहा होता है, बस कुछ लोग उसे दुनिया के सामने दिखाते नहीं और कुछ लोग उसे मुस्कुराकर सह लेते हैं। हमारी सोच अक्सर ये होती है कि दुख तो बुरा होता है, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर दुख न होते तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते। सोचिए, अगर जिंदगी में कभी मुश्किलें न आती तो हमें मेहनत करने, समझने और बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। दुख ही वो ताकत है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जो इंसान दुखों से भागता है वो जिंदगी की असली सीख से भी भाग जाता है। कभी कभी दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमने कुछ उम्मीदें बहुत गहरी बांध रखी होती है। हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से चलेगी, लेकिन जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जब हकीकत हमारी उम्मीदों से टकराती है तब अंदर दर्द पैदा होता है। ये वही पल होते हैं जब इंसान टूटता भी है और चाहे तो बन भी सकता है। दुख ये बताने नहीं आते कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये दिखाने आते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। अक्सर हम दूसरों से तुलना करके अपने दुखों को और बढ़ा लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की मुस्कुराती तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी दिखावा होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख न हो। बस फर्क इतना है कि कोई दुख में डूब जाता है और कोई दुख को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाता है। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है, वो या तो किसी गहरे दुख के बाद ही आया है या फिर किसी बड़ी हिम्मत के बाद। दुख हमें वो करवट देता है जो सुख में हम कभी लेना ही नहीं चाहते। दुख हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें गहराई में ले जाते हैं और यहीं से हमारी असली ग्रोथ शुरू होती है। कई बार दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम अतीत में अटके रहते हैं। हम बार बार वही पुरानी बातें सोचते रहते हैं जिन्होंने हमें दर्द दिया था। हम भूल जाते हैं कि अतीत को बार बार दोहराने से वो बदलने वाला नहीं है। दुख तब तक हमें काटता रहता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर लेते। स्वीकार करना सबसे बड़ा कदम होता है। जब इंसान दुख को स्वीकार करता है तब दुख की ताकत कम होने लगती है। दुख को नकारना आसान होता है, लेकिन उसे समझना और झेलना मुश्किल होता है। पर यही कठिन रास्ता हमें मजबूत इंसान बनाता है। जैसे लोहे को तेज तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को महान बनने के लिए दुखों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। दुख हमारे जीवन के लिए वैसा ही है जैसे कच्चे बीज के लिए मिट्टी, पानी और धूप। बिना इन सब के बीज कभी अंकुर नहीं बन सकता। दोस्तों, हमें से कई लोग सोचते हैं कि भगवान या किस्मत हमें दुख देती है, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर दुख हमारी अपनी सोच, हमारे चुनाव और हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। कोई घटना अपने आप में न दुखद होती है न सुखद। हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। जैसे बारिश किसी के लिए रोमांटिक होती है, किसी के लिए परेशान करने वाली और किसी के लिए बस एक मौसम। बात इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को किस नजर से देखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कठिन रास्तों पर इसलिए डालती है ताकि हम अपनी ताकत पहचान सकें। अगर सब कुछ आसान होता तो हम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाते। दुख हमें चुनौती देता है कि हम अंदर झांकें,
खुद को समझें और खुद को नया बनाएं। जो इंसान इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, जिंदगी में दुख तो आते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुख नाम की चीज होती ही नहीं। सुख भी होता है, बस उसे पाने का तरीका हर किसी को सही ढंग से समझ नहीं आता। ज्यादातर लोग सुख को गलत जगह खोजते हैं, इसलिए दुख बार बार लौट कर आता है। असली सुख कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर छिपा होता है, लेकिन हम उसे ढूंढते रहते हैं पैसों में, रिश्तों में, शोहरत में, चीजों में। जब वो नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि किस्मत खराब है, जबकि सच ये है कि हमने सुख की दिशा ही गलत पकड़ रखी होती है। अगर हम समझ जाए कि दुख कैसे काम करता है तो हम सुख की ओर बढ़ सकते हैं। दुख हमेशा हमें रोकने नहीं आता, कई बार वो हमें रास्ता बदलने का संकेत देता है। जब जिंदगी बार बार एक ही गलती पर हमें दर्द देती है तो वो हमें सिखा रही होती है कि अब कुछ बदलने का समय है, लेकिन हम दर्द से भाग जाते हैं और वही पुरानी आदतों को दोहराते रहते हैं। सुख पाने का पहला कदम यही है कि हम दुख को समझें, उससे भागे नहीं। सुख तब शुरू होता है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है, जब हम अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपने अतीत और अपनी सच्चाई को खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तब दिल में एक हल्कापन आता है। दुख का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम हर समय खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम वो बनने में लग जाते हैं जो समाज चाहता है और खुद को भूल जाते हैं। असली सुख तब आता है जब हम खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं। जिंदगी में जो भी मिला है उसके लिए आभार महसूस करना सीखो। जो लोग छोटी छोटी चीजों में शुक्रिया कहना सीख लेते हैं वो सुख को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। दुख तब बड़ा दिखता है जब हम अपनी नजरें सिर्फ कमी पर टिकाए रखते हैं, लेकिन जब हम जो कुछ है उस पर ध्यान देने लगते हैं तो दिल में शांति और तसल्ली आने लगती है। सुख पाने का दूसरा सबसे बड़ा राज है उम्मीदों को हल्का करना। जितनी ज्यादा उम्मीदें हम दूसरों से और जिंदगी से बांधते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। ज्यादातर दुख टूटे हुए भरोसे और अधूरी उम्मीदों से पैदा होता है। अगर हम ये समझ लें कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी और हम दूसरों को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, तो आधा दुख वही खत्म हो जाएगा। सुख तब आता है जब हम जिंदगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं। कई बार हम सुख की तलाश में भविष्य में भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब ये मिलेगा, जब वो पूरा होगा, जब अमीर बन जाऊंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब सुख मिलेगा। लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एक मंजिल मिलती है हम अगली की ओर भागने लगते हैं। सुख भविष्य में नहीं, वर्तमान में छिपा होता है। अगर इंसान आज के पल को पूरी तरह जीना सीख जाए तो उसे खुशी के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इंसान अपना मन संभालना सीख लेता है उसे सुख अपने आप मिलने लगता है। दुख का असली स्रोत बाहर की घटनाएं नहीं होती, बल्कि अंदर की प्रतिक्रियाएं होती है। एक ही घटना दो लोगों के लिए दो अलग अलग अनुभव बन सकती है, बस इसलिए क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। सुख पाने का असली तरीका यही है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाना सीखें। सुख का एक और गहरा राज है देना। हमें से ज्यादातर लोग सुख पाने के लिए पाने में लगे रहते हैं, लेकिन असली सुख तब मिलता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के कुछ अच्छा किसी के लिए करते हैं। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को दिल से कुछ देते हैं, तब एक अजीब सी शांति और आनंद दिल में भर जाती है। ये वही सुख है जो पैसा, शोहरत या चीजें नहीं दे सकती। जो लोग अपनी जिंदगी में एक मकसद खोज लेते हैं उन्हें सुख अपने आप मिलने लगता है। मकसद इंसान को दिशा देता है और दिशा इंसान को भटकने से बचाती है। दुख अक्सर तब आता है जब इंसान बिना मकसद के जीता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस लिए जी रहा है, लेकिन जैसे ही उसे अपने जीवन का अर्थ दिखने लगता है, दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और अंदर एक शांति उतरती है। सुख पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद के साथ समय बिताना। आज की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं
कि खुद को समझने का समय ही नहीं निकालते। वो बाहर की आवाजों में इतने उलझे रहते हैं कि अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। सुख वही लोग पाते हैं जो समय समय पर खुद को समझने के लिए ठहरते हैं, खुद से ईमानदार बातें करते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हैं। और हाँ, सुख कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। सुख पाने के लिए इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। अपनी सोच को बदलना, अपने नजरिए को सुधारना, अपनी आदतों को सकारात्मक बनाना। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर बड़ी शांति और गहरे सुख में बदल जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में दुख का आना रुक नहीं सकता, लेकिन दुख में फंसे रहना या उससे ऊपर उठना ये हमारे हाथ में है। अगर हम दुख को समझें, उसे स्वीकारें, उससे सीखें और अपने अंदर बदलाव लाएं, तो वही दुख हमें गहराई में ले जाकर सच्चे सुख की ओर मोड़ देता है। सुख कहीं दूर नहीं, वो इसी पल में, इसी सांस में, इसी सोच में छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि हम उसे देखना सीखें। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पूरी जिंदगी दुख और सुख के बीच झूलती रहती है। कभी दुख हमें तोड़ देता है, कभी सुख हमें जोड़ देता है, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इन दोनों को जिंदगी के दो पहलू मानकर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे दिन और रात का आना जाना चलता रहता है, वैसे ही दुख और सुख का भी चक्र चलता है। अगर रात को देखकर हम ये मान लें कि अब कभी सूरज नहीं निकलेगा, तो वो हमारी भूल है। उसी तरह दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके बाद सुख का समय जरूर आता है। जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सुख हमेशा रहता है। यही सच्चाई है जिसे समझ लेना ही असली शांति की शुरुआत है। कई बार हम दुख को इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने दुखों को बार बार याद करके खुद को ही अंदर से चोट पहुंचाते रहते हैं, जैसे कोई पुराना जख्म जिसे बार बार कुरेदने से वो भरता नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। सुख पाने का एक बड़ा तरीका यही है कि हम पुराने दुखों को छोड़ना सीखें। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि ये समझ लेना कि जो बीत गया उसे पकड़कर बैठे रहने से आज की खुशियां भी चली जाती है। कभी आपने गौर किया है कि बच्चे कितनी जल्दी रोकर भी हंसने लगते हैं? क्योंकि वो पुराने दुख को पकड़कर नहीं बैठते, वो पल में जीना जानते हैं। हम बड़े होकर दुखों को इकट्ठा करने की आदत डाल लेते हैं और फिर वही बोझ हमें सुख महसूस नहीं करने देता। अगर हम चाहें तो हम भी उसी मासूमियत से पल में जीना सीख सकते हैं। यही सच्चे सुख की कुंजी है। सुख की एक और गहरी समझ यह है कि वो बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिरता पर निर्भर करता है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी कामयाबी मिलेगी, कभी असफलता आएगी, कभी तारीफ होगी, कभी आलोचना। अगर हमारा मन इन उतार चढ़ावों से हिलता रहेगा तो हम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते। लेकिन अगर मन भीतर से शांत है, स्वीकार में है, तो बाहर के तूफान भी हमें नहीं हिला सकते। इसलिए कई महान लोग कहते हैं कि सच्चा सुख ध्यान में, शांति में और खुद से जुड़ने में है। जब इंसान कुछ देर के लिए बाहरी आवाजों से दूर होकर भीतर की आवाज सुनता है, तो उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये वही सुख है जिसे न पैसा खरीद सकता है, न शोहरत। लेकिन सुख पाने के लिए इंसान को कुछ आदतें बदलनी पड़ती है। जैसे हर बात पर शिकायत करना छोड़ना। शिकायत करने की आदत धीरे धीरे मन को नकारात्मक बना देती है। जितनी शिकायतें बढ़ती हैं, उतनी ही आंखों से खुशी की चमक गायब होती जाती है। इसके बजाय अगर हम हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालें, तो मन हल्का होने लगता है। एक और चीज जो सुख को दूर भगाती है, वो है तुलना। हम हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कौन कितना अमीर है, किसके पास क्या है, किसकी जिंदगी कितनी अच्छी दिख रही है। लेकिन ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिख ही जाता है। इस तुलना का खेल ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम
अपने जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को माफ नहीं किया, न खुद को न दूसरों को। गुस्सा और नफरत अंदर जहर की तरह जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे मन को कड़वा बना देते हैं। जब हम सच्चे दिल से माफ करना सीख जाते हैं तब एक अजीब सी हल्कापन और सुकून महसूस होता है। क्षमा देना किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना होता है। कभी कभी सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसे बहुत जटिल बना देते हैं। हमें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम खुश होंगे, लेकिन जिंदगी में परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। अगर हम कमी में ही आनंद ढूंढना सीख लें तो जिंदगी कभी दुखद नहीं लगती। जो इंसान अपूर्णता में भी सुंदरता देखना सीख जाता है वो हर पल को जी पाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, सुख का रास्ता खुद से शुरू होता है। जब तक हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वो हमें खुश करेंगे तब तक हम दुखों के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जब हम खुद अपनी सोच, अपने नजरिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तब असली स्वतंत्रता और सुख मिलता है। सुख को पाने के लिए हमें खुद के मालिक बनना पड़ता है, परिस्थितियों का नहीं। और सबसे सुंदर बात यह है कि सुख बांटने से बढ़ता है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी लौ कम नहीं होती बल्कि रोशनी बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम किसी को सच्चे दिल से खुश करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका मन हल्का करते हैं तो हमारा अपना दिल भी और ज्यादा चमकने लगता है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी इंसान दुख से पूरी तरह नहीं बच सकता, लेकिन हर इंसान सुख को अपने अंदर जगाना जरूर सीख सकता है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए आता है। जब तक हम दुखों से गुजरते नहीं तब तक हम वो गहराई, वो समझ और वो पक्कापन नहीं पा सकते जो सुख को लंबे समय तक टिकाए रख सके। हमारी समस्या ये है कि हम सुख को एक नशे की तरह देखते हैं। जैसे कुछ अच्छा हुआ तो तुरंत उत्साह, और जैसे ही कोई कठिनाई आई तो मन टूट गया। असली सुख कोई पल भर की भावना नहीं है, वो एक स्थायी अवस्था है जो हमारे अंदर तब बनती है जब हम जीवन को समझने लगते हैं। ये अवस्था बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी समझ और नजरिए पर टिकती है। अगर हम जिंदगी में सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलने की हिम्मत रखनी होगी। हमें अपनी सोच को धीरे धीरे इस दिशा में मोड़ना होगा जहां हम हर स्थिति में कुछ सीख सकें, हर चुनौती को एक मौके की तरह देख सकें और हर दर्द में कोई ना कोई अर्थ ढूंढ सके। जैसे मिट्टी में दबा बीज बाहर की रोशनी देखने के लिए अंधेरे को सहता है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी अपनी असली रोशनी पाने के लिए दुखों के अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। सुख का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर चीज तुरंत चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी एक लंबी यात्रा है, इसमें हर चीज का समय तय होता है। कुछ चीजें तुरंत मिलती है, कुछ को आने में समय लगता है। अगर हम धैर्य रखना सीख जाए तो कई दुख अपने आप कम हो जाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में एक उद्देश्य खोज लेता है और उस पर चलने लगता है उसे दुखों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर संघर्ष उसे उसके मकसद के और करीब ले जा रहा है। ऐसे लोग दुख को भी एक साथी की तरह स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि रास्ते में आने वाले पत्थर उनके कदमों को मजबूत बना रहे हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के जीवन में गहराई होती है वो ज्यादा स्थायी सुख महसूस करते हैं। सुख पाने का एक सुंदर तरीका है खुद को प्रकृति के करीब लाना। जब हम कुछ पल प्रकृति में बिताते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। पेड़ों की हरियाली, बहते पानी की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, खुला आसमान, ये सब हमारे मन को उस मूल शांति से जोड़ते हैं जो हमारी असली प्रकृति है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और हर चीज में सुंदरता छिपी होती है। कई बार हम दुख में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। हम वही सोच, वही व्यवहार और वही फैसले करते हैं
जो पहले हमें दर्द दे चुके होते हैं। अगर हम सच में सुख चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी आदतों और सोच को ईमानदारी से देखना होगा। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यही बदलाव हमें उस दिशा में ले जाता है जहां दिल को सुकून मिलता है। सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे नियम और अनुशासन बनाएं, जैसे समय पर उठना, सही खान पान, अच्छा व्यवहार, नियमित रूप से ध्यान या प्रार्थना, खुद के लिए समय निकालना और जरूरतमंदों की मदद करना। ये सब चीजें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही आदतें हमारे अंदर धीरे धीरे शांति और आनंद का गहरा बीज बोती है। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके अंदर अपने आप सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए अच्छा चाहते हैं, तो हमारी सोच में उदारता आती है। यही उदारता हमें दुखों से निकालकर एक व्यापक दृष्टिकोण देती है, और इसी दृष्टिकोण में सुख का असली स्वाद छिपा होता है। कभी कभी सुख सिर्फ इसलिए दूर लगने लगता है क्योंकि हम उसे बहुत दूर खोज रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी या बड़ा नाम मिलने पर ही खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन के सबसे सुंदर पल अक्सर बहुत साधारण चीजों में होते हैं। किसी का सच्चा साथ, परिवार की मुस्कुराहट, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ठंडी हवा में सुकून की सांस लेना। सुख हमेशा से हमारे आसपास होता है, बस हमारी नजरें बाहर की चमक में उलझ जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार मौका देती है कि हम दुख से कुछ सीखकर सुख की राह पकड़ लें। लेकिन कई लोग इन मौकों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर हम इस सवाल को बदलकर मुझे इससे क्या सीखना है कर दें, तो दुख भी हमारे लिए शिक्षक बन जाता है। और जब दुख शिक्षक बन जाए तो जीवन एक गहरी समझ की यात्रा बन जाता है, जहां सुख अपने आप कदम कदम पर मिलने लगता है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि सुख कोई ऐसी मंजिल है जहां पहुंचते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और हमें कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सुख कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक तरीका है जीने का। जो इंसान इस बात को समझ जाता है, वो हर स्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दुख और सुख दोनों ही उसकी जिंदगी के शिक्षक हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां न कोई साथ होता है, न कोई उम्मीद। ऐसे समय में मन टूट जाता है और हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो ये है कि यही वो पल होते हैं जब इंसान खुद को सबसे गहराई से पहचानता है। अकेलापन और कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अंदर की स्थिरता और विश्वास में छिपा है। कई लोग सोचते हैं कि दुख उनका दुश्मन है, जबकि असल में दुख ही वो पुल है जो हमें सतही जीवन से गहरी समझ की ओर ले जाता है। दुख हमें सतर्क बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है और हमें वो सिखाता है जो सुख में हम कभी नहीं सीख सकते। अगर हम दुख को दुश्मन की जगह गुरु मान लें तो जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। सुख पाने के लिए हमें खुद को माफ करना भी सीखना पड़ता है। हम में से कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक अपराध बोध पैदा होता है। ये अपराध बोध हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है। लेकिन जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पुराने पत्ते छोड़ने पड़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी गलतियों को छोड़कर खुद को माफ करना सीखना पड़ता है। खुद को माफ करना आत्मा को आजाद करना होता है, और यही आजादी सुख को जन्म देती है। सुख पाने की एक और कुंजी है संतुलन। जिंदगी के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। अगर हम सिर्फ काम में उलझे रहेंगे और परिवार व स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो दुख आएगा। अगर हम सिर्फ मनोरंजन में डूबे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो भी दुख आएगा। सुख उसी इंसान को मिलता है जिसने अपनी जिंदगी में काम, आराम, रिश्ते, सेहत और
आध्यात्मिक विकास के बीच सही संतुलन बनाया हो। कभी कभी हमें सुख पाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। पुरानी सोच, बेकार की आदतें, नकारात्मक लोगों का साथ और वो हर चीज जो हमें भीतर से कमजोर बनाती है। छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक नई जगह बनती है जहां सुख और शांति जगह ले सकते हैं। दुख कई बार इसलिए बना रहता है क्योंकि हम पुराने बोझ को उठाए फिरते हैं। जैसे एक नाव में अगर अनावश्यक वजन हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाती, वैसे ही जीवन में भी अगर पुराना बोझ रहेगा तो सुख आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, कभी आपने बैठकर गहराई से सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों आता है? कभी ऐसा लगता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, सुख कुछ पल के लिए आता है और दुख बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है। जिंदगी कभी आसान नहीं लगती और कई बार तो ऐसा महसूस होता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। लेकिन असल में सच कुछ और होता है। दुख का आना कोई सजा नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है, एक प्रक्रिया है जो हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम पैदा होते हैं तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। बच्चा इस दुनिया में रोते हुए आता है, हंसते हुए नहीं। वो रोना सिर्फ एक आवाज नहीं होता, बल्कि ये संकेत होता है कि अब उसकी जिंदगी में संघर्ष शुरू हो चुका है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि दुख सिर्फ हमें ही मिलते हैं, बाकी सबकी जिंदगी आसान है। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है। हर इंसान अपनी जगह पर दुख झेल रहा होता है, बस कुछ लोग उसे दुनिया के सामने दिखाते नहीं और कुछ लोग उसे मुस्कुराकर सह लेते हैं। हमारी सोच अक्सर ये होती है कि दुख तो बुरा होता है, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर दुख न होते तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते। सोचिए, अगर जिंदगी में कभी मुश्किलें न आती तो हमें मेहनत करने, समझने और बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। दुख ही वो ताकत है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जो इंसान दुखों से भागता है वो जिंदगी की असली सीख से भी भाग जाता है। कभी कभी दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमने कुछ उम्मीदें बहुत गहरी बांध रखी होती है। हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से चलेगी, लेकिन जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जब हकीकत हमारी उम्मीदों से टकराती है तब अंदर दर्द पैदा होता है। ये वही पल होते हैं जब इंसान टूटता भी है और चाहे तो बन भी सकता है। दुख ये बताने नहीं आते कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये दिखाने आते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। अक्सर हम दूसरों से तुलना करके अपने दुखों को और बढ़ा लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की मुस्कुराती तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी दिखावा होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख न हो। बस फर्क इतना है कि कोई दुख में डूब जाता है और कोई दुख को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाता है। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है, वो या तो किसी गहरे दुख के बाद ही आया है या फिर किसी बड़ी हिम्मत के बाद। दुख हमें वो करवट देता है जो सुख में हम कभी लेना ही नहीं चाहते। दुख हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें गहराई में ले जाते हैं और यहीं से हमारी असली ग्रोथ शुरू होती है। कई बार दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम अतीत में अटके रहते हैं। हम बार बार वही पुरानी बातें सोचते रहते हैं जिन्होंने हमें दर्द दिया था। हम भूल जाते हैं कि अतीत को बार बार दोहराने से वो बदलने वाला नहीं है। दुख तब तक हमें काटता रहता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर लेते। स्वीकार करना सबसे बड़ा कदम होता है। जब इंसान दुख को स्वीकार करता है तब दुख की ताकत कम होने लगती है। दुख को नकारना आसान होता है, लेकिन उसे समझना और झेलना मुश्किल होता है। पर यही कठिन रास्ता हमें मजबूत इंसान बनाता है। जैसे लोहे को तेज तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को महान बनने के लिए दुखों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। दुख हमारे जीवन के लिए वैसा ही है जैसे कच्चे बीज के लिए मिट्टी, पानी और धूप। बिना इन सब के बीज कभी अंकुर नहीं बन सकता। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि भगवान या किस्मत हमें दुख देती है,
लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर दुख हमारी अपनी सोच, हमारे चुनाव और हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। कोई घटना अपने आप में न दुखद होती है न सुखद। हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। जैसे बारिश किसी के लिए रोमांटिक होती है, किसी के लिए परेशान करने वाली और किसी के लिए बस एक मौसम। बात इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को किस नजर से देखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कठिन रास्तों पर इसलिए डालती है ताकि हम अपनी ताकत पहचान सकें। अगर सब कुछ आसान होता तो हम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाते। दुख हमें चुनौती देता है कि हम अंदर झांकें, खुद को समझें और खुद को नया बनाएं। जो इंसान इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, जिंदगी में दुख तो आते ही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुख नाम की चीज होती ही नहीं। सुख भी होता है, बस उसे पाने का तरीका हर किसी को सही ढंग से समझ नहीं आता। ज्यादातर लोग सुख को गलत जगह खोजते हैं, इसलिए दुख बार बार लौट कर आता है। असली सुख कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर छिपा होता है, लेकिन हम उसे ढूंढते रहते हैं पैसों में, रिश्तों में, शोहरत में, चीजों में। जब वो नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि किस्मत खराब है, जबकि सच ये है कि हमने सुख की दिशा ही गलत पकड़ रखी होती है। अगर हम समझ जाए कि दुख कैसे काम करता है तो हम सुख की ओर बढ़ सकते हैं। दुख हमेशा हमें रोकने नहीं आता, कई बार वो हमें रास्ता बदलने का संकेत देता है। जब जिंदगी बार बार एक ही गलती पर हमें दर्द देती है तो वो हमें सिखा रही होती है कि अब कुछ बदलने का समय है। लेकिन हम दर्द से भाग जाते हैं और वही पुरानी आदतों को दोहराते रहते हैं। सुख पाने का पहला कदम यही है कि हम दुख को समझें, उससे भागे नहीं। सुख तब शुरू होता है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है। जब हम अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपने अतीत और अपनी सच्चाई को खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तब दिल में एक हल्कापन आता है। दुख का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हर समय खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम वो बनने में लग जाते हैं जो समाज चाहता है और खुद को भूल जाते हैं। असली सुख तब आता है जब हम खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं। जिंदगी में जो भी मिला है उसके लिए आभार महसूस करना सीखो। जो लोग छोटी छोटी चीजों में शुक्रिया कहना सीख लेते हैं वो सुख को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। दुख तब बड़ा दिखता है जब हम अपनी नजरें सिर्फ कमी पर टिकाए रखते हैं, लेकिन जब हम जो कुछ है उस पर ध्यान देने लगते हैं तो दिल में शांति और तसल्ली आने लगती है। सुख पाने का दूसरा सबसे बड़ा राज है उम्मीदों को हल्का करना। जितनी ज्यादा उम्मीदें हम दूसरों से और जिंदगी से बांधते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। ज्यादातर दुख टूटे हुए भरोसे और अधूरी उम्मीदों से पैदा होता है। अगर हम ये समझ ले कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी और हम दूसरों को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते तो आधा दुख वही खत्म हो जाएगा। सुख तब आता है जब हम जिंदगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं। कई बार हम सुख की तलाश में भविष्य में भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब ये मिलेगा, जब वो पूरा होगा, जब अमीर बन जाऊंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब सुख मिलेगा। लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एक मंजिल मिलती है हम अगली की ओर भागने लगते हैं। सुख भविष्य में नहीं, वर्तमान में छिपा होता है। अगर इंसान आज के पल को पूरी तरह जीना सीख जाए तो उसे खुशी के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इंसान अपना मन संभालना सीख लेता है उसे सुख अपने आप मिलने लगता है। दुख का असली स्रोत बाहर की घटनाएं नहीं होती, बल्कि अंदर की प्रतिक्रियाएं होती है। एक ही घटना दो लोगों के लिए दो अलग अलग अनुभव बन सकती है, बस इसलिए क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। सुख पाने का असली तरीका यही है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाना सीखें। सुख का एक और गहरा राज है देना। हमें से ज्यादातर लोग सुख पाने के लिए पाने में लगे रहते हैं, लेकिन असली सुख तब मिलता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के कुछ अच्छा किसी के लिए करते हैं। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को दिल से कुछ देते हैं,
तब एक अजीब सी शांति और आनंद दिल में भर जाती है। ये वही सुख है जो पैसा, शोहरत या चीजें नहीं दे सकती। जो लोग अपनी जिंदगी में एक मकसद खोज लेते हैं, उन्हें सुख अपने आप मिलने लगता है। मकसद इंसान को दिशा देता है और दिशा इंसान को भटकने से बचाती है। दुख अक्सर तब आता है जब इंसान बिना मकसद के जीता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस लिए जी रहा है। लेकिन जैसे ही उसे अपने जीवन का अर्थ दिखने लगता है, दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और अंदर एक शांति उतरती है। सुख पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद के साथ समय बिताना। आज की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद को समझने का समय ही नहीं निकालते। वो बाहर की आवाजों में इतने उलझे रहते हैं कि अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। सुख वही लोग पाते हैं जो समय समय पर खुद को समझने के लिए ठहरते हैं, खुद से ईमानदार बातें करते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हैं। और हां, सुख कोई एक दिन की चीज नहीं है। ये कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। सुख पाने के लिए इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। अपनी सोच को बदलना, अपने नजरिए को सुधारना, अपनी आदतों को सकारात्मक बनाना। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर बड़ी शांति और गहरे सुख में बदल जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में दुख का आना रुक नहीं सकता, लेकिन दुख में फंसे रहना या उससे ऊपर उठना, ये हमारे हाथ में है। अगर हम दुख को समझें, उसे स्वीकारें, उससे सीखें और अपने अंदर बदलाव लाएं, तो वही दुख हमें गहराई में ले जाकर सच्चे सुख की ओर मोड़ देता है। सुख कहीं दूर नहीं, वो इसी पल में, इसी सांस में, इसी सोच में छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि हम उसे देखना सीखें। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पूरी जिंदगी दुख और सुख के बीच झूलती रहती है। कभी दुख हमें तोड़ देता है, कभी सुख हमें जोड़ देता है। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इन दोनों को जिंदगी के दो पहलू मानकर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे दिन और रात का आना जाना चलता रहता है, वैसे ही दुख और सुख का भी चक्र चलता है। अगर रात को देखकर हम ये मान ले कि अब कभी सूरज नहीं निकलेगा, तो वो हमारी भूल है। उसी तरह दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके बाद सुख का समय जरूर आता है। जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है। न दुख हमेशा रहता है, न सुख हमेशा रहता है। यही सच्चाई है जिसे समझ लेना ही असली शांति की शुरुआत है। कई बार हम दुख को इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने दुखों को बार बार याद करके खुद को ही अंदर से चोट पहुंचाते रहते हैं। जैसे कोई पुराना जख्म जिसे बार बार कुरेदने से वो भरता नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। सुख पाने का एक बड़ा तरीका यही है कि हम पुराने दुखों को छोड़ना सीखें। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि ये समझ लेना कि जो बीत गया उसे पकड़कर बैठे रहने से आज की खुशियां भी चली जाती है। कभी आपने गौर किया है कि बच्चे कितनी जल्दी रोकर भी हंसने लगते हैं? क्योंकि वो पुराने दुख को पकड़कर नहीं बैठते, वो पल में जीना जानते हैं। हम बड़े होकर दुखों को इकट्ठा करने की आदत डाल लेते हैं और फिर वही बोझ हमें सुख महसूस नहीं करने देता। अगर हम चाहें तो हम भी उसी मासूमियत से पल में जीना सीख सकते हैं। यही सच्चे सुख की कुंजी है। सुख की एक और गहरी समझ यह है कि वो बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिरता पर निर्भर करता है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी कामयाबी मिलेगी, कभी असफलता आएगी, कभी तारीफ होगी, कभी आलोचना। अगर हमारा मन इन उतार चढ़ावों से हिलता रहेगा तो हम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते। लेकिन अगर मन भीतर से शांत है, स्वीकार में है, तो बाहर के तूफान भी हमें नहीं हिला सकते। इसलिए कई महान लोग कहते हैं कि सच्चा सुख ध्यान में, शांति में और खुद से जुड़ने में है। जब इंसान कुछ देर के लिए बाहरी आवाजों से दूर होकर भीतर की आवाज सुनता है, तो उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये वही सुख है जिसे न पैसा खरीद सकता है, न शोहरत। लेकिन सुख पाने के लिए इंसान को कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं। जैसे हर बात पर शिकायत करना छोड़ना,
शिकायत करने की आदत धीरे धीरे मन को नकारात्मक बना देती है। जितनी शिकायतें बढ़ती हैं, उतनी ही आंखों से खुशी की चमक गायब होती जाती है। इसके बजाय अगर हम हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालें, तो मन हल्का होने लगता है। एक और चीज जो सुख को दूर भगाती है, वो है तुलना। हम हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कौन कितना अमीर है, किसके पास क्या है, किसकी जिंदगी कितनी अच्छी दिख रही है। लेकिन ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिख ही जाता है। इस तुलना का खेल ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी यात्रा को दूसरों से नापना बंद करें। हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर रास्ता अलग होता है। सुख की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्षमा करना। कई लोग अपने जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को माफ नहीं किया, न खुद को न दूसरों को। गुस्सा और नफरत अंदर जहर की तरह जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे मन को कड़वा बना देते हैं। जब हम सच्चे दिल से माफ करना सीख जाते हैं, तब एक अजीब सी हल्कापन और सुकून महसूस होता है। क्षमा देना किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना होता है। कभी कभी सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसे बहुत जटिल बना देते हैं। हमें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम खुश होंगे। लेकिन जिंदगी में परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। अगर हम कमी में ही आनंद ढूंढना सीख लें, तो जिंदगी कभी दुखद नहीं लगती। जो इंसान अपूर्णता में भी सुंदरता देखना सीख जाता है, वो हर पल को जी पाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, सुख का रास्ता खुद से शुरू होता है। जब तक हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वो हमें खुश करेंगे, तब तक हम दुखों के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जब हम खुद अपनी सोच, अपने नजरिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तब असली स्वतंत्रता और सुख मिलता है। सुख को पाने के लिए हमें खुद के मालिक बनना पड़ता है, परिस्थितियों का नहीं। और सबसे सुंदर बात यह है कि सुख बांटने से बढ़ता है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, तो उसकी लौ कम नहीं होती, बल्कि रोशनी बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम किसी को सच्चे दिल से खुश करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका मन हल्का करते हैं, तो हमारा अपना दिल भी और ज्यादा चमकने लगता है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी इंसान दुख से पूरी तरह नहीं बच सकता, लेकिन हर इंसान सुख को अपने अंदर जगाना जरूर सीख सकता है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए आता है। जब तक हम दुखों से गुजरते नहीं, तब तक हम वो गहराई, वो समझ और वो पक्कापन नहीं पा सकते जो सुख को लंबे समय तक टिकाए रख सके। हमारी समस्या ये है कि हम सुख को एक नशे की तरह देखते हैं। जैसे कुछ अच्छा हुआ तो तुरंत उत्साह, और जैसे ही कोई कठिनाई आई तो मन टूट गया। असली सुख कोई पल भर की भावना नहीं है, वो एक स्थायी अवस्था है जो हमारे अंदर तब बनती है जब हम जीवन को समझने लगते हैं। ये अवस्था बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी समझ और नजरिए पर टिकती है। अगर हम जिंदगी में सच्चा सुख पाना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलने की हिम्मत रखनी होगी। हमें अपनी सोच को धीरे धीरे इस दिशा में मोड़ना होगा जहां हम हर स्थिति में कुछ सीख सकें, हर चुनौती को एक मौके की तरह देख सकें और हर दर्द में कोई न कोई अर्थ ढूंढ सकें। जैसे मिट्टी में दबा बीज बाहर की रोशनी देखने के लिए अंधेरे को सहता है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी अपनी असली रोशनी पाने के लिए दुखों के अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। सुख का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर चीज तुरंत चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी एक लंबी यात्रा है, इसमें हर चीज का समय तय होता है। कुछ चीजें तुरंत मिलती हैं, कुछ को आने में समय लगता है। अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं, तो कई दुख अपने आप कम हो जाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में एक उद्देश्य खोज लेता है और उस पर चलने लगता है, उसे दुखों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर संघर्ष उसे उसके मकसद के और करीब ले जा रहा है।
ऐसे लोग दुख को भी एक साथी की तरह स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि रास्ते में आने वाले पत्थर उनके कदमों को मजबूत बना रहे हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के जीवन में गहराई होती है वो ज्यादा स्थायी सुख महसूस करते हैं। सुख पाने का एक सुंदर तरीका है खुद को प्रकृति के करीब लाना। जब हम कुछ पल प्रकृति में बिताते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। पेड़ों की हरियाली, बहते पानी की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, खुला आसमान, ये सब हमारे मन को उस मूल शांति से जोड़ते हैं जो हमारी असली प्रकृति है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और हर चीज में सुंदरता छिपी होती है। कई बार हम दुख में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। हम वही सोच, वही व्यवहार और वही फैसले करते हैं जो पहले हमें दर्द दे चुके होते हैं। अगर हम सच में सुख चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी आदतों और सोच को ईमानदारी से देखना होगा। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यही बदलाव हमें उस दिशा में ले जाता है जहां दिल को सुकून मिलता है। सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे नियम और अनुशासन बनाएं, जैसे समय पर उठना, सही खान पान, अच्छा व्यवहार, नियमित रूप से ध्यान या प्रार्थना, खुद के लिए समय निकालना और जरूरतमंदों की मदद करना। ये सब चीजें देखने में छोटी लगती है, लेकिन यही आदतें हमारे अंदर धीरे धीरे शांति और आनंद का गहरा बीज बोती है। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके अंदर अपने आप सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए अच्छा चाहते हैं, तो हमारी सोच में उदारता आती है। यही उदारता हमें दुखों से निकालकर एक व्यापक दृष्टिकोण देती है और इसी दृष्टिकोण में सुख का असली स्वाद छिपा होता है। कभी कभी सुख सिर्फ इसलिए दूर लगने लगता है क्योंकि हम उसे बहुत दूर खोज रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी या बड़ा नाम मिलने पर ही खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन के सबसे सुंदर पल अक्सर बहुत साधारण चीजों में होते हैं। किसी का सच्चा साथ, परिवार की मुस्कुराहट, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ठंडी हवा में सुकून की सांस लेना। सुख हमेशा से हमारे आसपास होता है, बस हमारी नजरें बाहर की चमक में उलझ जाती है। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार मौका देती है कि हम दुख से कुछ सीखकर सुख की राह पकड़ लें, लेकिन कई लोग इन मौकों को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर हम इस सवाल को बदलकर मुझे इससे क्या सीखना है कर दें, तो दुख भी हमारे लिए शिक्षक बन जाता है। और जब दुख शिक्षक बन जाए तो जीवन एक गहरी समझ की यात्रा बन जाता है जहां सुख अपने आप कदम कदम पर मिलने लगता है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि सुख कोई ऐसी मंजिल है जहां पहुंचते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और हमें कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सुख कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक तरीका है जीने का। जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो हर स्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दुख और सुख दोनों ही उसकी जिंदगी के शिक्षक है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां न कोई साथ होता है, न कोई उम्मीद। ऐसे समय में मन टूट जाता है और हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो ये है कि ये ही वो पल होते हैं जब इंसान खुद को सबसे गहराई से पहचानता है। अकेलापन और कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अंदर की स्थिरता और विश्वास में छिपा है। कई लोग सोचते हैं कि दुख उनका दुश्मन है, जबकि असल में दुख ही वो पुल है जो हमें सतही जीवन से गहरी समझ की ओर ले जाता है। दुख हमें सतर्क बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है और हमें वो सिखाता है जो सुख में हम कभी नहीं सीख सकते। अगर हम दुख को दुश्मन की जगह गुरु मान ले तो जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। सुख पाने के लिए हमें खुद को माफ करना भी सीखना पड़ता है। हम में से कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर
खुद को कोसते रहते हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक अपराध बोध पैदा होता है। ये अपराध बोध हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है। लेकिन जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पुराने पत्ते छोड़ने पड़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी गलतियों को छोड़कर खुद को माफ करना सीखना पड़ता है। खुद को माफ करना आत्मा को आजाद करना होता है, और यही आजादी सुख को जन्म देती है। सुख पाने की एक और कुंजी है संतुलन। जिंदगी के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। अगर हम सिर्फ काम में उलझे रहेंगे और परिवार व स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो दुख आएगा। अगर हम सिर्फ मनोरंजन में डूबे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो भी दुख आएगा। सुख उसी इंसान को मिलता है जिसने अपनी जिंदगी में काम, आराम, रिश्ते, सेहत और आत्मिक विकास के बीच सही संतुलन बनाया हो। कभी कभी हमें सुख पाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। पुरानी सोच, बेकार की आदतें, नकारात्मक लोगों का साथ और वो हर चीज जो हमें भीतर से कमजोर बनाती है। छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक नई जगह बनती है जहां सुख और शांति जगह ले सकते हैं। दुख कई बार इसलिए बना रहता है क्योंकि हम पुराने बोझ को उठाए फिरते हैं। जैसे एक नाव में